बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद से पहले ही कई एक लोगों के लिए ईदें हुई। जी हाँ, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से, पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद अब वक्त आ गया है कि असेंबली इलेक्शंस का माहौल साजगार किया जाए। लेकिन क्या असेंबली इलेक्शंस होंगे, क्या इंतखाबात होंगे? सबसे बड़ा सवाल आज हम पूछने जा रहे हैं बीजेपी के सबसे टॉप लीडर और बीजेपी के सरबराह जम्मू कश्मीर यूनिट के रविंदर रैना साहब से। मैं सबसे पहले ईद के मुकद्दस दिन की सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। ईद का ये मुकद्दस त्योहार, ये फेस्टिवल पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली लाए और भाईचारा मजबूत हो, मैं यही दुआ करता हूं। और तमाम अपने जम्मू कश्मीर के साथियों, दोस्तों को, सबको और पूरे मुल्क को और पूरे दुनिया को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूं। रही बात, सवाल मैं पूछूंगा। सुना है, गलियों में चर्चा है कि आप बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुश हैं सजाद लोन की हार पर, उमर अब्दुल्ला की हार पर, महबूबा मुफ्ती की हार पर, और सबसे ज्यादा जश्न आप मनाते हैं जब दो वजीर आला हार गए। दो वजीर आला जो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला है। हमने सुना कि गलियों में आप चर्चा कर रहे हैं कि देखो हमने हरा दिया। हम तो इलेक्शन लड़े ही नहीं। हमने तो अनंतनाग, रजौरी, पुंछ से तो इलेक्शन लड़ा नहीं, और ना ही बारामूला में इलेक्शन लड़ा। तो हमने कहां हरा? नहीं, खुशी किस बात के लिए? अगर हम इलेक्शन लड़े होते, हम जीते होते, मैं लड़ा होता, जीता होता, खुशी होती, यकीनन खुशी होती। और मैं दूसरों की हार पर कभी खुशी नहीं मनाता। और सियासत जो हो, नहीं, आपको याद है इलेक्शन साहब का, सजाद लोन साहब का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने नॉर्थ कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि 2% वोट शेयर वाली पार्टी बीजेपी को कहा था, तो मुझे ठीक नहीं लगा था। मैंने उनको यही कहा था कि ये तलखी ठीक नहीं है, इस किस्म के जो बयानबाजी जो है वो नहीं ना मैं करता हूं। और अगर कोई हमारे ऊपर करेगा तो यकीनन हमें भी तकलीफ होती है। अलबत्ता बात रही मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब की या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा की, किसी के जीतने या हारने से कोई खुशी या जश्न जब आप खुद नहीं लड़े तो हमें मनाने की जरूरत नहीं। अगर हमने खुद इलेक्शन लड़ा होता और लड़के जीता होता तो हमारे वर्कर्स और जो वोटर्स हैं उनकी खुशी बनती है। अलबत्ता हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। ये क्या चालाकियां है? नहीं, ये क्या चालाक? नहीं, आपने कैंपेन नहीं की। हमने कहा कैंपेन? बताओ, आपने पीर पंजाल में कैंपेन? मुझे बताओ। आपने 1 लाख वोट नहीं दिया। हमने अवाम से ये कहा था कि जो खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाला ईमानदार शख्स हो, जो वादी कश्मीर की अवाम की बेहतरी के लिए काम कर सके, उसको वोट दे दो। हमने किसी शख्स का नाम कहाँ लिया? आप बताएं मुझे, एक बयान बता दें जहां हमने किसी का नाम लिया। इसका मतलब है कि आप कश्मीर की हार तस्लीम नहीं करते? नहीं, जब हमने इलेक्शन कश्मीर में, आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये तो चालाकियां हैं सर। ये तो चाहता, मैं लड़ना चाहता था। मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ बताऊं, अनंतनाग, रजौरी, पुंछ पर अगर इस पार्लियामेंट सीट पर बीजेपी इलेक्शन लड़ती, यकीनन जबरदस्त मुकाबला होता। लोग आपसे नाराज हैं। और बीजेपी अनंतनाग, रजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट जीतने के कगार पर थी। पार्टी ने फैसला लिया। रैना साहब, क्या ये सही है कि पहाड़ी लोगों ने आपको कहा है कि हम बिल्कुल की बीजेपी के बगैर किसी को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल, ये सच है कि पहाड़ी कबीले के लोग, जिनकी बहुत अच्छी खासी तादाद अनंतनाग, रजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट पर है, लगभग 4,86,000 वोट्स अनंतनाग, रजौरी, पुंछ पार्लिमानी सीट पर पहाड़ी कबीले के हैं। और पहाड़ी कबीला पूरे तरीके से तैयार था भारतीय जनता पार्टी
को वोट करने के लिए। पहाड़ी कबीले के जो इलाके हैं, जो उनके स्ट्रांग होल्ड्स हैं, वहाँ आप देखेंगे 50, 48, 52% इतना पोलिंग हुई है। और ओवरऑल हालांकि पोलिंग वहाँ काफ़ी हुई है, लेकिन पहाड़ी कबीले के लोगों ने कम वोट डाला। वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरे और बीजेपी अनंतनाग रजौरी से अगर मैदान में उतरी होती, भारतीय जनता पार्टी यकीनन जीती होती। अलबत्ता पार्टी के जो हमारी आला कमान है उन्होंने फैसला लिया, हमने उनके फैसले को तस्लीम किया और पूरी ईमानदारी से तस्लीम किया। हमने कहा वो शख्स जो जीतने के बाद वादी कश्मीर के गरीबों, ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों का खिदमतदार बन के काम करे, जो लोगों के दुख सुख में शामिल हो, जो लोगों की परेशानियां दूर करे, जो गरीबों का मसीहा बन के काम करे और जिसके दिल में हुब्बल वतनी का और खिदमत खलक का जज्बा हो, ऐसे किसी शख्स को आप यहाँ अनंतनाग रजौरी से, श्रीनगर से और बारामूला से जिता दो। हमने किसी कैंडिडेट या किसी पार्टी का जिक्र ही नहीं किया। इसलिए बात जब यहाँ मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब की आप करते हैं या मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात करती हैं, किसी की हार का मुझे कोई जश्न नहीं। कोई हारेगा, किसी की हार पर मैं क्यों जश्न मनाऊं? मैं वो शख्स नहीं हूं। हाँ, हम लड़े होते, बीजेपी लड़ी होती, मेरे कैंडिडेट लड़े होते और लड़के जीते होते तो यकीनन मैं खुशी मनाता था। दूसरों की हार पर मैं कभी खुशी नहीं मनाता हूं। हाँ, सियासत है, सियासत में ताकत अवाम के हाथ में। सबने कोशिश की, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कोशिश की, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी कोशिश की, अल्ताफ बुखारी साहब ने भी कोशिश की, सजाद लोन साहब ने भी कोशिश की। अब फैसला तो अवाम का होता है। जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू रियासी पार्लिमानी सीट लड़ी, जीती। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक सर, बहुत बहुत मुबारक। लगातार तीसरी बार हमने वो बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। अलबत्ता यहाँ का जो फैसला आया है, अनंतनाग रजौरी पुंछ से मोहतरम मियां अल्ताफ साहब जीते हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। श्रीनगर पार्लिमानी सीट से आगा सैयद रहुल्ला साहब जीते हैं, मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ। और नॉर्थ कश्मीर से इंजीनियर साहब जीते हैं, मैं इंजीनियर साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, जो जीता वही सिकंदर। वो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में उठे, लोगों ने उनको वोट दिया, वो जीत गए। और इलेक्शन जो जीत गए, एक जमहूरी निज़ाम है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में अगर एक शख्स इलेक्शन लड़ता है और मुल्क के आइन को मानता है, मैदान में उतरता है, अवाम उसको वोट देती है, वो जीत के आ जाता है, तो वो मुबारकबाद का हकदार तो बनता है ना। और मैंने इंजीनियर साहब को मुबारक दी तो मैंने आगा सईद रहुल्ला साहब को भी मुबारक दी, मैंने जनाब मोहतरम मियां अल्ताफ साहब को भी तो मुबारक दी, मैंने सबको मुबारक दी। अब आपकी मुबारकबाद। लेकिन लोगों ने उनको वोट दिया। नॉर्थ कश्मीर के हवाले से मैं बात करता हूँ, लोगों ने उनको वोट दिया कि इंजीनियर रशीद साहब जो है जेल से छूट जाए। अगर आपने भी शायद कैंपेनिंग के दौरान देखा हो तो सर, सरकार आपकी है, दिल्ली में मोदी सरकार है और यहाँ पे रविंदर रैना कहीं ना कहीं सरकार, हम कहेंगे कि अनऑफिशियली तो सरकार के आप ही एक सरबराह हैं बीजेपी यूनिट के। तो कैसे देखते हैं आप, क्या इंजीनियर रशीद साहब को छोड़ा जाएगा? आप बताएं उन लोगों को जिन लोगों ने उनको वोट दिया लाखों की तादाद में, क्या इंजीनियर रशीद साहब को छोड़ा जाएगा? देखिए, इंजीनियर रशीद साहब ने इलेक्शन लड़ा, आवाम ने उनको वोट दिया, वो जीत गए, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। उनके वर्कर्स को, उनके वोटर्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। जमहूरी निज़ाम है, लेकिन एक बात कि हमारे मुल्क की जो अदालतें हैं वो सियासत के दबाव में आके कभी फैसला नहीं करती। हमारा मुल्क आइन के मुताबिक चलता है, कानून से चलता है। अगर कानून के नुक्ते नज़र से बड़े से बड़ा लीडर अगर कुछ गलत करेगा तो कानून सबके लिए बराबर होता है। एक ज़माना था जब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जहानी
मरहूम नरसिम्हा राव साहब थे और उनके खिलाफ कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जज की कचहरी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को खड़ा होना पड़ा था नरसिम्हा राव साहब को। और हम सब जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लागू की थी तो उसके बाद के सारे एपिसोड किस प्रकार केसेस चले थे। हमारा मुल्क आइन से चलता है, हमारे मुल्क में अदालतें हैं, अदालतों में बहस होती है, वकील आपस में आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट करते हैं, उसके बाद जजेस फैसला लेते हैं और इसमें भी फैसला तो जजेस ने अदालत ने लेना है। मैं और आप यहाँ बैठ के कोई फैसला नहीं ले सकते। क्या फैसला? देखिए, बीजेपी कोई कानून से अदालत से बड़ी नहीं है। हम अदालत का एहतराम करते हैं। अगर कल अदालत उनको छोड़ती है, बोलना पड़ेगा। नहीं, आज आपको ये बोलना पड़ेगा। इंजीनियर रशीद साहब के बारे में आपको बोलना पड़ेगा। अदालत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं रविंदर रैना और बीजेपी की बात कर रहा हूँ। देखिए जनाब, नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ना मैं जज हूँ और ना ही नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं, वकील हैं। मैं तो अदालत को लाता ही नहीं हूँ बीच में। मैं रविंदर रैना को एज बीजेपी प्रेसिडेंट और रविंदर रैना की जमात की बात कर रहा हूँ। जनाब, आज आप फंस गए हमारे कैमरे पर। आपकी और हमारी ख्वाहिश से देश का कानून नहीं चलता है ना जनाब। की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ सर। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं ना वो। मेरे चाहने से या ना चाहने से कोई इसमें फैसला नहीं आने वाला है। अदालत का फैसला कानून के नुक्ते नजर से होगा। वहाँ जो बड़े वकील हैं, माइनस वकील हैं, उनकी आपस में बहस होती है, काउंटर आर्गूमेंट्स होते हैं और उसके बाद जो जजेस हैं वो फैसला लेते हैं। आपकी बात हुई इंजीनियर रशीद की फैमिली में से किसी के साथ? जी, मैंने जब ये रिजल्ट्स आया तो मैंने पता लगाया कि उनके सारे कैंपेन को उनकी फैमिली में कौन देख रहा है। तो मुझे खबर लगी कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने इलेक्शंस में जो है वो कैंपेन की है। मैंने उनको फ़ोन पर मुबारकबाद दी है, मैंने उनको मुबारकबाद पेश की है और उम्मीद करता हूँ कि जो लोगों की तवक्को है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, उस पर वो खरा उतरेंगे। लोग क्यों वोट देते हैं? लोग वोट देते हैं अपनी परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। लोग वोट देते हैं नौजवानों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। लोग वोट देते हैं कि उनकी बेहतरी के लिए काम हो, अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल्स बने, बिजली पानी की जो सिस्टम है वो ठीक हो, किसी को कोई परेशानियां ना आए। इसके लिए लोग सरकारें चुनते हैं, इसके लिए लोग एमएलएज और मेंबर पार्लियामेंट का इंतखाब, उसमें लोग पार्टिसिपेशन करते हैं इलेक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जमात, उनके लीडर्स जो वो काम करेंगे। तो रविंदर रैना साहब, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था नॉर्थ कश्मीर में कि रिजल्ट्स जो हैं वो ऐसे आ जाएं, या आपको पहले से ही पता था कि ऐसे होने वाला? देखिए, मैंने कहा जमहूरी निज़ाम में, डेमोक्रेसी में ताकत अवाम के हाथ में, ताकत वोटर्स के हाथ में होती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है हमारे जमहूरी निज़ाम की कि पूरी ईमानदारी से इलेक्शन हुआ है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता है कि इलेक्शंस में धांधली हुई, कोई ये नहीं कह सकता कि इलेक्शंस में गड़बड़ हुई, कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ जो है उस पार धांधला होता है, उस पार धांधला होता है। देखिए, वो तो आपने देखा इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर धांधला वो तो सारी दुनिया ने देखा कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का इलेक्शन जीता, उनको प्राइम मिनिस्टर का हलफ लेना चाहिए था, उनको जेल में डाल दिया और जो हारे हुए थे उनको बना दिया वहां का प्राइम मिनिस्टर। सरदारों तो इसलिए कम से कम लोग ये तो नहीं ना कह सकते, रविंदर रैना साहब, इस बात की गारंटी हर कोई शहरी देता है कि मोदी सरकार ने साफ और शिफाफ जितने इलेक्शंस कराए, मेरे ख्याल में हिस्ट्री में पहली बार ऐसे इलेक्शन। वरना कौन सोचता था कि इंजीनियर रशीद साहब कैसे जीत के आते? और आपने सवाल पूछा कि क्या लगता था कि नॉर्थ में इस प्रकार के रिजल्ट आएंगे? बिल्कुल नहीं लगता था। शुरू में लगता था कि सजाद लोन साहब और उमर अब्दुल्ला साहब की जबरदस्त वहाँ टक्कर है और ताबड़तोड़ रैलियां हो रही थी। सजाद लोन साहब, इमरान अंसारी साहब और बाद में अल्ताफ बुखारी साहब भी उनके साथ मिले और ज़बरदस्त वहाँ कैंपेन चल रही थी। फिर हमने देखा कि उमर साहब
ज़बरदस्त जो है उन्होंने कैंपेन की, उन्होंने, उनकी जमात ने, उनके साथियों ने भी वहाँ ज़बरदस्त कैंपेन की, रैलीज की। लेकिन जमहूरी निज़ाम की यह खूबसूरती है कि इसकी ताकत आवाम के हाथ में है, वोटर्स के पास है। वोटर ने मन बनाया। लोग कहते हैं इंजीनियर रशीद साहब की जमात के तो अंदर पोलिंग एजेंट नहीं थे, लेकिन जब आवाम ने मन बनाया, आवाम ने जाके वोट दिया, वो जीत गई। वरना उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मरकजी वजीर रहे हैं, और सजाद लोन साहब का नॉर्थ कश्मीर के अंदर एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। लेकिन दोनों की आपस में तकरार हुई और तीसरे ने बाजी मार ली। साहब, ये भी सवाल है कि आप असेंबली इलेक्शन से कहीं ना कहीं फिर से भाग रहे हैं। बीजेपी तो चाहती है असेंबली इलेक्शन हो ना जनाब, हम तो चाहते थे पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ। ना जनाब, ये मेरे ऐलान से नहीं होगा जनाब, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका फैसला करना। तो मैं तैयार हूं। आपके चैनल कश्मीर क्राउन पर मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करता हूं, जल्द ऐलान करें। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं। कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे, मैं तो कोशिश करूंगा, लड़ूंगा। पार्लियामेंट के बाद आपकी सोच कुछ बदली नहीं? मैंने पहले कहा, पार्लियामेंट के इलेक्शन में बतौर भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर, मैं चाहता था कि मैं कश्मीर की तीनों सीटों पर इलेक्शन लड़ूं, और कश्मीर में अनंतनाग, रजौरी, पुंछ की जो पार्लियामेंट सीट है, यकीनन मैं पूरे वसूख के साथ, ईमानदारी के साथ कहता हूं, वो सीट बीजेपी की सीट थी। बीजेपी ने पहाड़ी कबीले के लोग हों या गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, ओबीसी हों, कश्मीरी हों, हिंदू, मुसलमान, सिख हों, सब में काम किया था। आज भी मैं जब साउथ कश्मीर गया, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान में, लोगों के चेहरे पर मायूसी है। लोग चाहते थे कि बीजेपी का यहाँ कैंडिडेट होता। यकीनन साउथ कश्मीर की सीट, अनंतनाग, रजौरी, पुंछ की सीट बीजेपी की सीट। लेकिन जो पार्टी ने फैसला किया, और कभी कभी कुछ चीजें मुकद्दर में होती हैं, किस्मत में होती हैं, और कुछ फैसले ऊपर वाले के दरबार में होते हैं। जो ऊपर वाले ने फैसला किया, शायद इसमें कोई अच्छाई हो। साहब, मुल्की सतह पर आपको नहीं लग रहा है कि आपकी पार्टी थोड़ी सी कमजोर हो गई है? अगर कमजोर हो चुकी है तो वजूहात क्या, कहाँ देखना है? देखिए, मुल्की सतह पर अगर आप देखेंगे, लगातार तीसरी मर्तबा मोदी हुकूमत बनी है, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है। 1960-62 में जब इलेक्शंस हुए थे, तो तीसरी मर्तबा मुल्क के पहले वजीर आजम जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जीत के आए थे, और नेहरू साहब के बाद कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जो लगातार 3 बार जीता हो। मोदी साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के उस रिकॉर्ड की बराबरी की है, और जबरदस्त जीत हुई है। एनडीए जो बीजेपी की क़यादत में एक कोलिशन है, उन्होंने अपने दम पर मेजॉरिटी हासिल की है। 300 के करीब सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई हैं। हाँ, अगर आप एक चीज देखेंगे, हम चाहते थे कि बीजेपी इंडिविजुअल 300 से ऊपर जाए, बीजेपी की पर्सनल 300 से ऊपर सीटें हों। कुछ स्टेट्स में, यूपी में, राजस्थान में, और वेस्ट बंगाल में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में कुछ हमारी सीटें, कुछ अपनी और कुछ हमारे जो कोलिशन पार्टनर्स थे, एलाइज थे, उनकी थोड़ी कम रही। अलबत्ता ये डेमोक्रेसी है, जमहूरी निज़ाम है। मैं फिर कहता हूँ, जमहूरियत में ताकत अवाम के हाथ में है, वोटर्स के हाथ में है। वोटर जिसे चाहे, अवाम जिसे चाहे तो बादशाह बना दे, अवाम जिसे चाहे तो फिर किसी दरबार का दरबारी बना दे, अवाम जिसे चाहे राजा बना दे, अवाम जिसे चाहे रंक बना दे। ये फैसला अवाम का होता है। चाहे इंजीनियर रशीद बना दे, जिसे चाहे उमर अब्दुल्ला बना दे। नहीं, ऐसा नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं, हमको उनकी रिस्पेक्ट है, बड़े लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मरकज़ के अंदर वो वजीर रहे हैं, मुल्क के, हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूँ। जीत हार लगी रहती, जीत हार बड़े खुश लगे। मैंने पहले कहा, नहीं, नेवर। रविंदर रैना कभी इस सोच का शख्स नहीं है कि वो
दूसरों की लड़ाई में अपना मफाद ढूंढने वालों में से रविंदर रैना नहीं है। रविंदर रैना सबकी इज्जत करता है। अगर कोई जीता है उसको मुबारक है, अगर कोई नहीं जीता है तो ठीक है, ये जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का एक निज़ाम है जनाब। एक ज़माने में इंदिरा गांधी जी इलेक्शन हार गई थी, एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो थे वो इलेक्शन हार गए थे। तो ये इफ्स एंड बट्स, अप्स एंड डाउन्स, ये सियासत में आते रहते हैं, इनसे कोई परेशानी की बात नहीं होती है। सियासतदान जो होता है ना, उसकी ताकत अवाम होती है। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब 21 को आ रहे हैं, ये बताएं कि प्लान क्या है, पॉलिसी क्या है योगा के अलावा। योगा तो हमें पता है, उसके अलावा क्या जलसा कोई है या सियासी मीटिंग? हमारे मुल्क के मोहतरम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब 21 जून को वादी कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ऑफिशियल पहला दौरा किसी स्टेट का अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं तो वो जम्मू कश्मीर है। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने दिल खोलकर जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम किया है। आज नेशनल हाईवेज, रिंग रोड्स, अवंतीपुरा में एम्स हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस और खासकर जम्मू कश्मीर के गांव में सड़कों का जाल, पीने के पानी की फैसिलिटीज, बिजली की अच्छी फैसिलिटीज यहाँ लोगों को दी जा रही है। आज हर गरीब की खिदमत मोदी साहब कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ जब 20-21 जून को मोदी साहब कश्मीर आएंगे और पहली मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो मुल्क की किसी स्टेट के ऑफिशियल टूर पर आ रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर है। यकीनन यहाँ के लोगों को मोदी साहब के आने का इंतजार है। यकीनन होगी, मोदी साहब आएंगे तो खुशखबरी तो यकीनन होगी। चलिए देखिए, यकीनन होगी। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आ रहे हैं। तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार किसी स्टेट में जा रहे हैं और वो भी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। और इंटरनेशनल योगा डे पर भी उस दिन उनका यहाँ प्रोग्राम होगा, अलबत्ता और भी उनके सरकारी प्रोग्राम। आखिर पर ये कि जम्मू खित्ते में हालात बड़े कशीदा हो चुके हैं गुज़श्ता कई दिनों से लगातार, तो आप पे अपोजिशन का इल्ज़ाम है, राहुल गांधी ने भी कहा है कि ये अपोजिशन जो दावे कर रही थी, ये सरकार जो दावे कर रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है, तो ये क्या है? ये क्या? देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि अमन खुशहाली मजबूत हुई है। आज रात के 2 बजे तक, सुबह 4 बजे तक कश्मीर के शहर खुले होते हैं, लाल चौक में जश्न होता है। आज करोड़ों की तादाद में सैलानी टूरिस्ट आज वादी कश्मीर में आ रहे हैं। आने वाले 4-4 महीने के लिए होटल्स के कमरे बुक हैं, टैक्सीज बुक हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स देखिए कितने तरीके से खुशहाली के मंजर हैं। आज अमन है, शांति है, खुशहाली है। ये मोदी साहब की देन है। लेकिन बड़ी तकलीफ होती है जब हम इस बात को देखते हैं कि ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, जब ये कश्मीरियों की और जम्मू के अवाम की खुशहाली को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब भी जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली की और यहाँ के लोग बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं साजिश होती है और यहाँ के अमन में और खुशहाली में खलल डालने की कोशिशें होती हैं। ये जो साजिशें और कोशिशें दहशतगर्दाना हमले करके हो रही हैं, इन साजिशों और कोशिशों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर की आवाम ने पिछले 35-40 सालों में बहुत तकलीफें, परेशानियां देखी हैं। हमारे बच्चों ने बड़े जुल्म सितम देखे हैं, हमारे बुजुर्गों ने, नौजवानों ने बहुत तकलीफें देखी हैं। वो दौर हम वापस नहीं आने देंगे। मिलके रहेंगे, अमन, शांति और खुशहाली से रहेंगे। रही बात राहुल गांधी साहब की, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी साहब को वो दौर याद करना चाहिए जब उनकी हुकूमतें होती थी और जम्मू कश्मीर में क्या हाल होते थे। आज कोशिश ज़रूर हो रही है बॉर्डर के उस पार से कि यहाँ के अमन और खुशहाली में खलल डाला जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर के अमन और खुशहाली में हम खलल नहीं डालें। आखिरी सवाल यह है कि सर्वे के मुताबिक जम्मू से आप लगभग 25 सीटें ले रहे हैं असेंबली में,
और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग 18 से लेकर 20 ले रही है, तो ये सरकार कैसे बनेगी? ये आपको भी एक सियासी देखिए, मेरी लिहाज से बात आप परेशान सुनिए। हैं, सियासी इसीलिए आप असेंबली नहीं चाहते? आप फिक्र मत, मैं चाहता हूं असेंबली का इलेक्शन जनाब। ये आपने कहां से ब्रेकिंग न्यूज लेके आ गए? ये तो आपने मेरा दिल तोड़ दिया जनाब। कि शायद असेंबली इलेक्शन जो है कहां कर रहे हो? शाहिद कभी शाहिद बोलेगा तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा जनाब। दुआ करिए जनाब। मैं चाहता हूं जल्द इलेक्शन कमीशन ऐलान करे और यहाँ असेंबली का इलेक्शन हो, और फिर देखेंगे आवाम के किस तरीके से कमल के फूल पर वोट पड़ेंगे और सरकार बनेगी। असेंबली इलेक्शंस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने हिंट दिया है कि इस पर वो जल्द ऐलान करेंगे, उम्मीद करता हूं। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे रविंद्र रैना जी, बीजेपी के सरबराह जम्मू कश्मीर यूनिट के। बहुत अहम बातें की। इंजीनियर रशीद के हवाले से एक बहुत बड़ा इशारा दिया, मुबारकबादी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला की हार को लेकर काफी दुख तो हुआ, लेकिन ये सियासत है। महबूबा मुफ्ती वहां से पीर पंजाल से, अगर रविंद्र रैना बोल रहे हैं कि खुद लड़ा होता तो शायद बीजेपी के पाले में एक और सीट होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।